हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग प्लानिंग का दूसरा पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट आई हैड अपलोडेड इन माय चैनल। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द लिमिटेशन एंड स्टेप्स ऑफ प्लानिंग. In first video, I had completed introduction, meaning and features, and also the importance of planning. Okay, so without wasting any time, let's start. Today we have to cover limitation and steps of planning. Okay, so in limitation, okay, in planning limitation we have total 6 limitation. Okay, our first limitation is rigidity. Okay, rigidity का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिजिडिटी का मतलब होता है स्टिल, किसी भी चीज का स्टिल होना। ठीक है, वो स्टिल होना उसे हम लोग रिजिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक प्लान होता है कि फ्यूचर में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। तो मतलब प्लानिंग के थ्रू हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि फ्यूचर में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा लिमिटेशन भी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम लोग फ्यूचर प्लान तो कर लेते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में हम लोग ऐसे करेंगे, गोल को ऐसे अचीव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, लेकिन इफ़ इन केस अगर कोई क्लाइमेटिक चेंज हुआ, अगर गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन में कोई चेंजेस आए, तो हमारा जो प्लान है, प्लानिंग है, वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को, वो हमारे गोल को अचीव करने में बहुत बैडली इफेक्ट भी कर सकता है। ओके, सो दिस इज आवर वन ऑफ द लिमिटेशन। ओके, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ओके, नाउ सेकेंड इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, अब वही चीज कहा जा रहा है कि प्लानिंग में डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब होता है चेंज। डायनेमिक मतलब चेंज, जो चीज चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि हम लोगों का जो मार्केट सिचुएशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। ठीक है, अब क्या होता है जब टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है तो प्लानिंग तो हमारा फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है, हम लोग फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। तो फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन में कोई चेंज आए, क्लाइमेट में कोई चेंज आए, तो वो जो है हमारा प्लान जो है वो फ्यूचर मतलब डायनेमिक इन्वायरमेंट के कारण, ये सब चेंजेस के कारण हमारा जो प्लान है वो हमारे गोल को अच्छे से इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है, मतलब जो हम लोग सोचेंगे कि गोल अचीव कर लेंगे, तो ड्यू टू जिस क्लाइमेटिक चेंज एंड गवर्नमेंट का नॉर्म्स और एक्सेट्रा रीजन के कारण हमारा प्लानिंग हमारे गोल को अचीव भी नहीं करवा सकता है, और ये एक इसका लिमिटेशन है। ठीक है, now our third is planning reduce creativity का मतलब क्रिएटिविटी में अब ये आ जाता है कि देखो प्लानिंग जो है जनरली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट, जो कंपनीज के जो ओनर है, सीईओज हैं, चेयरमैन है, डायरेक्टर हैं, वो लोग प्लानिंग करते हैं कि हम लोग का प्लान मतलब जो कंपनी है वो कैसे आगे बढ़ेगा, कंपनी को इस साल कितना प्रॉफिट अर्न करना है, कितना उसका मोटिव है, ये सब जनरली टॉप लेवल का काम है। ठीक है, अब देखो रिड्यूस क्रिएटिविटी में अब क्या हो जाता है कि जो मिडिल लेवल और ये लोअर लेवल है हमारे कंपनीज का, इन लोगों को चांस ही नहीं मिलता है अपना क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। ठीक है, तो जनरली ये भी एक इसका लिमिटेशन है। ठीक है, तो प्लानिंग जो है रिड्यूस करता है क्रिएटिविटी को, मतलब बेसिकली जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है, तो ये इसका क्रिएटिविटी, जो लोगों का, वर्कर का जो एक्सपीरियंस है, वो लोग इसमें वो लोग अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते हैं प्लानिंग में, तो ये उसका एक क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। ओके, नाउ वी हैव प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब देखो प्लानिंग जो है वो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि मानो हमारा एक स्मॉल फर्म है। ठीक है, स्मॉल फर्म है तो उसमें प्लानिंग ऐसा नहीं है, प्लानिंग हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, जनरली प्लानिंग एक प्रोफेशनल्स का काम होता है जो एनालाइज करते हैं, मार्केट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो ये सब जो मार्केट सिचुएशन को एनालाइज करने वाले लोग होते हैं, ये लोग जनरली हाई क्वालिफाइड पीपल होते हैं, ये लोग प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, तो ये लोग को हायर करने के लिए, हमारे फ्यूचर प्रिडिक्शन करने के लिए वी हैव टू पे सम मनी
ओके, कि हम लोग ये लोग को जब हायर करेंगे तो वी हैव टू पे सम मनी, तो ये हमारा ह्यूज कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। प्लानिंग में बहुत ह्यूज कॉस्ट लग जाता है प्रोफेशनल लोग को हायर करना, ठीक है। तो बेसिकली प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये समझो कि जो प्लानिंग है वो हर कोई का बस का बात नहीं है, ठीक है। प्लानिंग प्रोफेशनल लोग करते हैं। प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं। दे हैव get the degree in higher qualification like how the market analyze will done and something like that, तो उन लोगों को हायर करना पड़ता है, तो प्लानिंग एक ह्यूज कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ our fifth point is planning is a टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब देखो प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि प्लानिंग हम लोग तुरंत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग में थोड़ा टाइम लगता है। हम लोग सोच लेंगे कि आज के आज प्लानिंग कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्लानिंग करने के लिए हमें थोड़ा टाइम होना चाहिए, ठीक है। हम लोग पहले सोचेंगे कि वो क्या होगा, कैसे होगा, मतलब टाइम, जो प्लानिंग है हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग तुरंत में सोचे कि भाई हम कंपनी का गोल अचीव कर लेंगे, तो इतना आसान बात नहीं है। उसके लिए हम लोग को हर कुछ अरेंज करना पड़ेगा। कैसे कैसे अरेंज करेंगे, क्या क्या हमारे गुड्स, क्या क्या कहाँ पे बिजनेस सेटअप एक्सेट्रा एक्सेट्रा का जरूरत पड़ेगा। तो प्लानिंग जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। नाउ वी हैव प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब देखो प्लानिंग जो है क्या होता है, इंटरप्राइज लोग, जो एंटरप्रेन्योर लोग होते हैं, चाहे जो भी कंपनीज के ओनर लोग होते हैं, वो लोग प्रिडिक्ट तो कर लेते हैं कि हाँ भाई हम गोल अचीव कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन प्लानिंग हमारे डायनेमिक इन्वायरमेंट में हो गारंटीड सक्सेस नहीं दे पाता है, ड्यू टू हमारे जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, हमारा मार्केट जो है वो डायनेमिक है। तो प्लानिंग जो है हमारा गारंटीड सक्सेस नहीं देता है, ठीक है। कि हाँ भाई हम प्लानिंग कर तो रहे हैं, लेकिन प्लानिंग के थ्रू हम लोग ये 100% मेक श्योर नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो फ्यूचर रिजल्ट है वो 100% होने वाला है, ठीक है। इट मे वर्क्स और इट मे डज नॉट वर्क इन आवर एनवायरमेंट, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, ओके। अब देखो प्लानिंग प्रोसेस जो है, प्लानिंग प्रोसेस हमारा टोटली 7 स्टेप्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो ये जो सारे 7 स्टेप्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि आगे पीछे आपको याद करना है, ठीक है। आपको ये 1 बाय 1 स्टेप्स याद करने होंगे, ठीक है। अगर आप स्टेप्स को अगर आगे पीछे अगर लिखोगे तो फिर आपका प्रोसेस पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्टेप्स 1 बाय 1 ही याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवोल्यूटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव और इम्प्लीमेंट द प्लान एंड फोकस फॉलो अप द एक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों को सारे स्टेप बाय स्टेप ही याद करने होंगे, ठीक है। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब देखो सेटिंग ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोसेस में हमारा जो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है। कि क्या मतलब हमको कंपनी का, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमको कंपनी का 20% ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो अब जब हमको अपने कंपनी का 20% ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना है, तो हम लोग यहाँ पे उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब अपने गुड्स की क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी को अच्छा करना पड़ेगा, या फिर एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा उस गोल को अचीव करने के लिए। तो उसी को हम लोग कहेंगे सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कि हम लोग प्लानिंग के थ्रू, हम लोग प्लानिंग प्रोसेस में हम लोग फर्स्ट स्टेप ये होता है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव करते हैं।
जब हम लोगों को कोई गोल अचीव करना होता है, जब हम लोगों को अपने कंपनी में कोई प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो हम उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए पहला स्टेप होता है कि हम लोग सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उसको अचीव कैसे करेंगे, क्या क्या काम करेंगे कि हमारा जो वो गोल है वो अचीव हो पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल्स वाला है। ठीक है, अगर हम लोग को 20% अगर अपना सेल को इंक्रीज करना है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा भाई कि क्या क्या हमारे कंपनी में डिमेरिट है, किस कारण से हमारा जो सेल्स है वो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ों को हम लोग सही करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। ठीक है, नाउ आवर सेकेंड स्टेप इज डेवलपिंग प्रेमाइसेस। अब देखो डेवलपिंग प्रेमाइसेस में क्या होता है, डेवलपिंग प्रेमाइसेस एक जस्ट एक अजम्पशन होता है अबाउट फ्यूचर, कि जैसे देखो फर्स्ट में हम लोग क्या किए कि हम लोग जो गोल है वो मतलब क्या क्या हम लोग सेट ऑब्जेक्टिव किए कि हम लोग फ्यूचर में मतलब सेल बढ़ाने के लिए, सेल को अपने गोल को अचीव करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हम लोग जो गोल करने के लिए, जैसे हम लोग मानो अपना एडवर्टाइजमेंट बढ़ाएंगे, हम लोग ये करेंगे, मतलब हम लोग अपने गुड्स को अच्छा करेंगे, ये करेंगे, तो ये डेवलपिंग प्रेमाइसेस में बेसिकली हम लोग फ्यूचरिस्टिक थीम करते हैं। ठीक है, कि फ्यूचर में हम लोग फ्यूचर में क्या क्या होगा, ठीक है, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उससे फ्यूचर में क्या क्या होगा, बेसिकली डेवलपिंग प्रीमाइसेस में वही होता है। ठीक है, बेसिकली जस्ट एजम्पशन होता है अबाउट फ्यूचर कि हम लोग जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, हम लोग जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उससे हमारे फ्यूचर कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ में क्या क्या होगा। ठीक है, तो ये जस्ट एक एजम्पशन प्रोसेस होता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ठीक है, now our third topic is identifying alternative course of action। अब देखो अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हम काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली अब देखो जैसे हमारा सेल्स कहीं फॉर एग्जांपल एक ये ले लो कि सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो सेल्स को बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, या तो हम अपने कंपनी का ये क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे, या हम लोग मार्केट में अपना रेपुटेशन बढ़ाएंगे, मतलब बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइंग करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कि हम लोग किस किस तरीके से हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बता रहे हैं अपने गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को अच्छा करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, और मतलब मार्केट में सिक्योरिटी ये इशू करेंगे, तो इससे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो ये सब तरीके से हमारे जो सेल्स पे है वो अच्छे इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, मतलब गोल हमारा जो सेल्स है वो बढ़ पाएगा। ठीक है, तो थर्ड में है हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे किस किस तरीके से हम लोग अपने जो वो गोल को अचीव करने का काम है, प्रोसेस है, उसको हम लोग कैसे उसके नज़दीक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब देखो फोर्थ में क्या है, इवोल्यूटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, जैसे इसमें हम लोग थर्ड में हम लोग क्या देखें कि हम लोग बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, गोल को अचीव करने के लिए, जैसे सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, जब बहुत सारे तरीके हैं तो फोर्थ में क्या होगा, उन बहुत सारे तरीकों में से बेस्ट वन को चूज करना है। ठीक है, डीपली एनालाइज करेंगे कि कौन सा अच्छा है, मतलब हमारे कंपनी के लिए कौन सा अच्छा है। ठीक है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारे चीज़ को चेक करेंगे कि ये हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प भी करेगा कि नहीं, इससे क्या क्या हमारे कंपनी पे इस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसमें इवोल्यूटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इसमें फोर्थ में ये होता है। ठीक है, तो इसका की पॉइंट फर्स्ट हो जाएगा कि सेलेक्टिंग विच वन इज बेस्ट, मतलब कि कौन सा तरीका अच्छा होगा। फिर हम लोग अच्छे तरीके में से बेस्ट एनालाइज करेंगे, डीपली एनालाइज करेंगे कौन सा तरीका हमारे कंपनी के लिए अच्छा होगा। और फोर्थ में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को चेक करें, थर्ड में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को चेक करेंगे। ठीक है, तो इवोल्यूटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में हम लोग ये चीज़ करेंगे। ठीक है,
नाउ सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब यहाँ पे क्या है कि सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, जब देखो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे विच वन इज बेस्ट, डीपली एनालाइज कर लेंगे कौन सा भाई बहुत अच्छा है हमारे कंपनी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग उसमें देखेंगे कि जब कौन सा मैक्सिमम पॉजिटिव हमारे लिए है, कि उसमें देखेंगे कौन सा हमारे कंपनीज के मतलब हमारे लिए, कंपनी के लिए, हमारे लिए या हमारे कंपनी के लिए उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव्स है और लेस नेगेटिव है। मतलब वो जो काम जो तरीका है उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव आ रहा है और लेस नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो वो वाला हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। अब देखो अब मैक्सिमम पॉजिटिव और लेस नेगेटिव चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है कि सिक्स्थ, जब हम लोग चूज कर लेंगे मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फिर हमारे पास आ जाता है इम्प्लीमेंट द प्लान, ठीक है। अब जब चूज कर लिए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। कि उस प्लान को हम अपने बिजनेस की गोल को, सेल्स को बढ़ाने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए हम उस प्लान को अपने कंपनी में लागू करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो नाउ, अब यहाँ तक तो ठीक है, हम अपने प्लान को लागू कर दिए, ठीक है। अब लागू कर दिए, अब हमारा प्लान जो गोल है वो ठीक है चल रहा है। ये हमारा जो प्रोसेस है वो चलने लगेगा, यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। अब देखो प्लान को तो लागू कर दिए, लेकिन प्लान को लागू करने के बाद हम ये चेक भी तो करेंगे कि मतलब वो प्लान हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, हमारे कंपनी का ग्रोथ के लिए अच्छा है कि नहीं, ये चेक करना। तो फॉलो अप द एक्शन इसमें वही है कि लागू करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद फॉलो अप द एक्शन में हम लोग को ये है कि हम लोग उसको मॉनिटर भी करेंगे कि वो कितना अच्छा है हमारा, मतलब कितना ज़्यादा इफेक्टिवली वो हमारे कंपनी का ग्रोथ को, हमारे कंपनी का गोल को अचीव करने में हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आप लोग वीडियो देख तो लेते हो, व्यूवर्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आप लोग ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप एक लाइक और एक कमेंट प्लीज़ कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।